आदरणीय समाज बंधुओं, राजस्थान राव गुर्जर महासभा के चुनाव 2023 जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, उस चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना की रिपोर्ट हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की थी। बूंदी छात्रावास भवन में उपविजेता विजेता का सम्मान समारोह तथा नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह की रिपोर्ट इस चैनल के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। तो देखते रहिए राव गुर्जर उत्थान समिति बूंदी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। फिर भी आप लोग यहाँ पधारे, इसलिए बूंदी की समाज उत्थान समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। जिस सवेरे से लेकर अब तक आप लोग जिस पल का इंतजार कर रहे थे, जितना परिश्रम आपने किया, जितना खून पसीना अपने प्रत्याशियों ने बहाया, उसका परिणाम कुछ ही पलों में आपके सामने आने वाला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भाई आपके बीच में आएंगे और परिणाम की घोषणा करेंगे। तो जो मतदान दल है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सब मतदाताओं का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वैसे हमने पूरा प्रयास किया तो प्रेस के माध्यम से भी हमने पत्र पत्रिकाओं में सूचना आप लोगों तक प्रेषित करवाई, पंपलेट बनाकर भी सूचनाएं प्रेषित की। समाज के जितने भी ग्रुप थे उसमें नियमित हमने उस पंपलेट को डाला। अब मैं अनौपचारिक रूप से आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में आपको कैसे लगा। थोड़ा हाथ खड़ा करके, अच्छा लगाओ तो हाथ खड़ा करके बताएं, ताकि आगामी जो कार्यक्रम हो उसमें हमारा भी मनोबल बढ़े, हमारे साथियों का भी मनोबल बढ़े। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच में सभी अधिकारी महोदय और प्रत्याशी यहाँ विराजमान है। श्रीमान भवनलाल जी जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, मुझे निवेदन करूँ आप सभी का परिचय करवा दें। इस 2023 के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच श्रीमान चंद्रमोहन जी पारदा साहब, श्रीमान मदन लाल जी राव, श्रीमान दुर्गालाल जी धोला। इस चुनाव में 3 प्रत्याशी ने भाग लिया और पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाते हुए ये चुनाव संपन्न हुए। 20 फरवरी 2023 को राजस्थान राव गुर्जर महासभा कोर कमेटी के द्वारा अधिसूचना जारी की गई और उसमें स्थान राव गुर्जर समाज छात्रावास को चुना गया। मतदान दल बनाया गया। मतदान दल के द्वारा और निर्वाचन समिति के द्वारा कुछ नियमों का निर्धारण किया गया और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए मतदान दल ने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस निर्वाचन को संपन्न करवाया। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान देवलाल जी जौहर साहब की आए और आज के इस परिणाम की घोषणा इसके अनुसार करें। सर माइक पास में रखो। महासभा चुनाव 2023 परिणाम सूची इस प्रकार है। कुल मतदाता 276, डाले गए मत 156%, 56.52। प्रपत्र 2, प्रत्याशी का नाम, प्राप्त मत परिणाम इस प्रकार है। श्री मोहन चंद्र जी पारदा 36 मत प्राप्त हुए, श्री दुर्गालाल जी धोला 66 मत प्राप्त हुए, श्री मदनलाल जी राव 53 मत प्राप्त हुए। इसकी लेते हुए श्रीमान विजयलाल जी दुर्गालाल जी धोला को विजय प्राप्ति होती है और आज के अध्यक्ष ये माने जाते हैं। मतपत्र में प्रथम चंद्रमोहन जी पारदा साहब को 36 अंक मत प्राप्त हुए, श्री दुर्गालाल जी धोला साहब को 66 और श्री मदनलाल जी राव को 53। इस प्रकार से दुर्गालाल जी धोला को विजय घोषित किया गया। अब मैं इस अवसर पर माल्यार्पण कर और साफा बंधा करके स्वागत किया जा रहा है और नई जिम्मेदारी और इस संगठन को मजबूती दिलाने की जिम्मेदारी आज सर्व राजस्थान राव गुर्जर महासभा के सदस्यों के समक्ष सौंपी जा रही है। और इसी के साथ उप विजेता रहे हमारे
श्रीमान चंद्रमोहन जी पादा साहब का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए और शाफा पहनाया जाए। श्रीमान चंद्रमोहन जी पादा साहब का मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमान भेड़लाल जी जंवर के द्वारा साफा बंधा करके इनका भी इस मंच से सम्मान दिया जा रहा है। श्री भेड़लाल जी जंवर साहब से भी आग्रह करूंगा कि श्रीमान मदन लाल जी राव का भी इस मंच से माल्यार्पण कर और साफा बंधा करके इनका भी सम्मान इस राजस्थान राव गुर्जर महासभा चुनाव के अवसर पर दिया जा रहा है। और मैं इस अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए मैं श्रीमान चंद्रमोहन जी पादा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान चंद्रमोहन जी पादा साहब। भाइयों बहनों, मेरे वरिष्ठ समाज बंधु, मेरे कनिष्ठ समाज बंधु, मेरे युवा साथी बंधु और आज की कार्यक्रम को संपादित कराने वाली बूंदी समाज समिति विकास समिति के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं भेड़लाल जी जंवर एवं समस्त इसके अंदर जो अभिकर्ता कार्यकर्ता समर्थक समर्थक जो लोग शामिल हैं उन सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारा नहीं जीता हूँ। ये सब सौ थे, लेकिन मैं एक अकेला 100 पे भारी। क्या बात है। मैं अकेला ही था। कारण था चुनाव की पद्धति को हमको लोकतांत्रिक तरीके से संपादित कराना था, न कि पूर्णी में गुड़ फोड़ना था। हमारी महासभा को जिन लोगों ने डैमेज करने के लिए, चुनाव नहीं होने देने के लिए जो दुष्प्रयास किए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग ही इस महासभा को परिपक्व करने वाले व्यक्ति हैं। सही बात। आज समाज में हार और जीत से कोई मतलब नहीं होता। हार जीत तो व्यक्ति की होती रहती है। हमने बहुत चुनाव देखे हैं, मेरे समाज में भी कई देखे हैं, अन्य समाजों में भी कई देखे हैं, लेकिन कभी मैं हार के भागा नहीं, हार के साथ देता हूं और उसको और ऊपर तक ले जाता हूं। दुर्गालाल जी दोला, भाई मदन जी की बात करूं मैं। मदन लाल जी न्याय शरीफ और अच्छे इंसान हैं और समाज सेवा के लिए अग्र गंडी भक्ति में आने के लिए उन्होंने भी भरा था। और इसको डेमोलाइज करने के लिए जिन लोगों ने ये कहा कि हम इसके चुनाव नहीं होने देंगे, तब मैंने फार्म डाला था। कारण अगर हम फार्म डालेंगे तो चुनाव होंगे और जो हमने चुनाव कराए तो उससे उन लोगों ने मुंह की खाई है जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। जय भारत, जय हिंद। इसलिए मैं हमारे मदन लाल जी साहब से भी निवेदन करूँ, आप भी संक्षिप्त रूप से अपना उद्बोधन दें। सम्मानीय समाज बंधु, मैं तो समाज को यही कहना चाहता हूँ कि जब तक संगठन नहीं होंगे, अपन संगठित नहीं होंगे, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा एक ही है मकसद कि समाज आगे बढ़े, शिक्षित रहे और सबको अपने संसाधन उपलब्ध हो, और अपन एकता रखेंगे तो अन्य समाजों से आगे बढ़ेंगे। अगर अपने में फूट है तो न सरकार से ले पाएंगे, न कहीं से भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा समाज संगठित हो और शिक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष के रूप में श्रीमान दुर्गालाल जी जो हैं उनको शपथ दिला करके और विधिवत घोषणा करें। राव गुर्जर महासभा बूंदी चुनाव 2023 शपथ पत्र। मैं आत्मा गोत्र तहसील निवासी तहसील जिला ईश्वर को साक्षी मानते हुए शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि राजस्थान राव गुर्जर महासभा नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते मैं समाज के विकास व उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहूंगा तथा महासभा की गरिमा को बनाए रखूंगा।
बनाए रखूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि समाज के सभी बंधुओं के साथ मैं समानता का व्यवहार करूंगा। मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिसके कारण समाज की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़े। मैं महासभा के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ लेता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान दोला साहब से भी निवेदन करूं कि आप भी आपके समाज के लिए जो दायित्व, जो योजनाएं आपने दी है, तो आप भी अपना उद्बोधन देंगे। मैं थोड़ा निवेदन ये कर दूं कि इनके उद्बोधन के बाद में जिन भामाशाहों ने इस छात्रावास में जिसमें आप विराजमान हैं, उनका भी थोड़ा सम्मान समाज उत्थान समिति की तरफ से किया जाएगा। तो मैं अब निवेदन कर रहा हूँ कुतोला साहब, आप हमारे 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? हाँ, अब आगे समय नहीं पड़ना चाहिए। अब तक हमें जितनी मार खा चुके, उस मार से इतने पीड़ित थे कि आगामी चुनाव 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। 2 साल के लिए आप अपनी समस्त योजनाओं को और इन सभी साथियों के सहयोग से और पूरा करने में सहयोग करेंगे। भगवान से हम ऐसी आशा और अपेक्षा करते हैं कि भगवान भी आपका सहयोग प्रदान करें। आप अपने उद्बोधन से इन सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। समाज बंधु, आज ने आप सभी लोगों ने एक इस तुच्छ आदमी को अपना अमूल्य वोट देकर के और जो विजय बनाया है, उसके लिए मैं आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये आज जो जीत हुई है मेरी, ये जीत मेरी नहीं हुई है, ये आपकी जीत हुई है। और मैं आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और 2 साल में पूरा जो वादा किया वो कार्य करने की क्षमता करूंगा, उसको कार्य पूरा करने की इच्छा करूंगा। मगर उस काम को पूरा करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होता। आप लोग सब भाई सब मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चलेंगे, मेरे कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। इस समाज को आपको और मैं आपके धार में विश्वास दिलाता हूँ। आपकी धार में किस धरातल पर है समाज है और 2 साल बाद में ये किस लिए पहुंच जाएगा, तब आप बोलेंगे तो गला दौड़ा में 2 साल कुछ करके दिखाया।